क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदर्श आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रहे हैं? और क्या चुनाव आयोग उन्हें ऐसा करने के लिए खुलेआम परमिशन दे रहा है? क्योंकि नरेंद्र मोदी साइलेंट पीरियड के दौरान इनडायरेक्ट कैंपेन कर रहे हैं, यानी इनडायरेक्ट प्रचार प्रसार करते रहेंगे। वो मौन व्रत करेंगे और मीडिया उन्हें कवरेज देगा और हर जगह मोदीमय माहौल होगा। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जी हाँ, इस पूरी खबर को विस्तार से समझते हैं। आखिर ये रणनीति क्या है? आज 30 तारीख है। 30 तारीख यानी आज आखिरी दिन है। आज शाम 6 बजे से लोकसभा चुनाव प्रचार के जो गतिविधियां हैं उस पर फुल स्टॉप लग जाएगा और आज से लोकसभा चुनाव प्रचार की सारी गतिविधियां बंद हो जाएंगी, क्योंकि 1 जून को आखिरी मतदान होना है। लोकसभा का 7वें चरण का चुनाव होना है और ऐसे में आज शाम 6 बजे से हर प्रकार से चुनाव प्रचार जो भी चल रहे हैं वो सब कुछ बंद हो जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री एक कदम आगे निकलते हैं हर बार और अब वो कह रहे हैं कि 31 तारीख की शाम को वो मौन व्रत करेंगे। मौन व्रत करेंगे तो आपको समझ आ ही जा रहा है कि किस तरीके से गोदी मीडिया मोदी भक्ति में लग जाएगा। उस दिन शाम से हर जगह मोदीमय वाला एजेंडा चलेगा और उसके बाद जो इन्फ्लुएंस किया जाएगा वोटरों को, वो इनडायरेक्ट कैंपेन की तरह बिल्कुल किया जा रहा है। और इसमें चुनाव आयोग क्या भूमिका निभा रहा है ये भी विस्तार से समझेंगे। अब जरा समझिए ये एक्शन क्या है। हर तरफ जो चुनाव प्रचार की प्रक्रिया 48 घंटे पहले रोक दी जाती है, वोटिंग से पहले, और इसके बाद जो है कोई भी किसी भी तरीके से प्रचार नहीं कर सकता। किसी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बनारस से कैंडिडेट हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले दिनों आपने खबर देखी कि किस तरीके से मजबूत जो कैंडिडेट उनके सामने खड़े हो रहे थे, या तो उन्हें डरा धमकाकर वापस कर दिया गया या फिर उनके पर्चे ही रद्द कर दिए गए। अब हर तरीके से आपको बता दें, जितने भी चुनाव जो हुए हैं उस दौरान या तो नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू आपको चलते हुए दिखाई दिए होंगे टीवी मीडिया पर, या फिर उनकी रैलियां दिखाई देंगी। हर चरण की वोटिंग में मोदी मोदी मोदी, सिर्फ मोदी ही हो रहा था। और इस बार फिर से, क्योंकि अब मोदी खुद अपने चुनाव जो अपनी सीट से वे प्रत्याशी हैं, अब वो प्रचार नहीं कर सकते, तो उन्होंने इसका तोड़ निकाल लिया और वो तोड़ जो अब मौन व्रत करने का निकाल लिया है। और इस पर जो है कांग्रेस ने भी कड़ा एक्शन लेते हुए चुनाव आयोग के पास पहुंच गया और ये सब कुछ बताते हुए कांग्रेस ने क्या कुछ कहा वो भी बेहद दिलचस्प है। कांग्रेस ने सीधे कह दिया कि या तो आप ये कैंपेन रोकिए या फिर वहां पर कैमरे रोकिए, या तो ये कैंपेन हो या फिर इसकी प्रसारण रोक दीजिए, क्योंकि इस तरीके से वोटर को गलत तरीके से इन्फ्लुएंस किया जाएगा, डाइवर्जन की कोशिश की जा रही है। क्योंकि नरेंद्र मोदी लगातार जिस तरीके से एजेंडे चला रहे हैं, उनके जो इंटरव्यू चल रहे हैं, एक दिन में 4-5 इंटरव्यू करते हैं, उसमें कभी रोते हैं तो कभी हास्यास्पद बयान देते हैं और उसको लेकर लगातार वायरल किया जा रहा है। और जिस तरीके से वो एजेंडा चला रहे हैं, धर्म के एजेंडा, और जिस तरीके से वो सिंपैथी कार्ड खेलते हैं, वो सब कुछ आपको पता है। लेकिन धर्म का कार्ड इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और यह तमाम जो भाजपा की टीम है अब वो भी बौखला गई है। कह रही है कि हम अपने धार्मिक कार्यक्रम भी ना करें। राम मंदिर के बाद अब इन्हें मोदी की मौन व्रत से प्रॉब्लम हो रही है। साहब, प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आप मौन व्रत नहीं, आप वोटर्स को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। गलत तरीके से इनडायरेक्ट कैंपेन करने की कोशिश की जा रही है और मीडिया जिस तरीके से भूमिका निभाता है वो आपको पता है। आप सोचिए जरा, 6 बजे शाम को 31 तारीख की 6 बजे शाम की क्यों रखी गई? 31 तारीख की शाम को ये कैंपेन करना शुरू करेंगे, यानी मौन व्रत शुरू करेंगे, इनडायरेक्ट कैंपेन जिसे कहा जा रहा है। और उसके बाद दूसरे दिन सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। जो जनता रात भर मोदी की मौन व्रत और मोदी की महिमा मंडन देखेगी, दूसरे दिन वोटिंग पर वोट देने जाते समय क्या वो इन्फ्लुएंस नहीं होंगे? क्या ये जो मीडिया है जिस तरीके से माइंड वॉश करती है, क्या वो उस दिन इन्फ्लुएंस नहीं करेगा? ये बड़ा सवाल है। और चुनाव आयोग इसमें क्या कर रहा है
ये भी बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरी लोकसभा में चुनाव आयोग ने अपनी भूमिका निभाई है वो एक सवालिया निशान पर है। न सिर्फ सवालिया निशान पर है बल्कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की जो है साख वो दाव पर लगी है। सब विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की जो विश्वसनीयता है वो चुनाव आयोग के कारण खतरे में है और लोकतंत्र जो है वो पूरी तरीके से चरमरा गया है, क्योंकि चुनाव आयोग ना तो निष्पक्ष चुनाव करा रहा है, ना ही वोटर के आंकड़े दे रहा है और ना ही एक पार्टी को किसी भी हद तक जाने से रोक पाने में सक्षम है, उसे पूरी छूट दी जाती है। वहीं विपक्षी पार्टियों पर सीधा निशाना साधा जाता है, उन्हें संविधान तक की बात नहीं करने दी जाती है, उन्हें सरकार के द्वारा बनाई गई नीतियों की आलोचना करने तक की परमिशन नहीं है। लेकिन साइलेंट पीरियड में जब आचार संहिता लागू हो जाता है, जब प्रचार प्रसार थम जाता है, किसी भी तरीके से कोई प्रत्याशी कैमरे पर नहीं आ सकता, अपना कैंपेन नहीं चला सकता, उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैंपेन करना चाहते हैं, मौन व्रत करना चाहते हैं, इनडायरेक्ट कैंपेन करना चाहते हैं और मीडिया में छाए रहते हैं। दूसरी तरफ अगर जरा प्रिंट मीडिया की अगर समझे तो पहले दिन तो टीवी मीडिया महिमा मंडन तो करेगा ही, दूसरे दिन सुबह सुबह जब आपके घरों में अखबार आएगा तो हेडलाइन पर मोदी की बड़े बड़े अक्षरों में मोदी की महिमा मंडन होगी और उसके साथ बड़ी बड़ी तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी, वो भी पूजा पाठ करते हुए। और कैसे न कहे कि ये धर्म का एजेंडा लेकर जनता को बहकाने की कोशिश की जा रही है। न्यूज 24 लिखता है पीएम मोदी के ध्यान पर बवाल, कांग्रेस पहुंची चुनाव आयोग, सिंघवी बोले 1 जून के बाद जो मर्जी वो करें। द हिंदुस्तान ने लिखा रोक लगाई जाए पीएम मोदी के मौन व्रत के प्रसारण के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची कांग्रेस। वहीं धर्म संग्रह लिखता है कन्याकुमारी में पीएम मोदी के ध्यान कार्यक्रम पर कांग्रेस को आपत्ति, चुनाव आयोग में लगाई गुहार, साइलेंस पीरियड का दिया दावा। सनातनी हिंदू राकेश मोदी के परिवार नाम से ट्विटर हैंडल ने क्या लिखा है जानिए। पीएम मोदी का मौन व्रत रुकवाने के लिए अभिषेक मनु सिंघवी पहुंचे चुनाव आयोग के द्वार, राम मंदिर निर्माण में जितना ज्यादा अड़चन लगा सकते थे लगाए। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में निमंत्रण मिलने के बाद भी नहीं गए, जो गए उसे पार्टी से निकाल दिया गया। अब उन्हें पूजा पाठ योग ध्यान से भी समस्या है। तो ये बता रहे हैं कि मोदी के ध्यान से जो है वो कांग्रेस को आपत्ति है, लेकिन जरा क्रोनोलॉजी समझिए। मोदी ने पहले चुनाव के मद्देनजर रखते हुए आधी अधूरी मंदिर का उद्घाटन करा दिया। पूरी भाजपा टीम ने समझा कि 2024 का लोकसभा जो चुनाव है वो मंदिर के एजेंडे के साथ खेल जाएंगे और मंदिर जो है वो हमारा काम आ जाएगा, मंदिर के नाम पर खूब बटोरे जाएंगे वोट। आपको याद होगा पहले चरण दूसरे चरण का जो चुनाव था, चुनाव वाले दिन सुबह सुबह बीजेपी के ट्विटर हैंडल से एक पोस्टर अपलोड होता है, उसमें लिखा रहता है कि वोट देने जा रहे हैं, रामलला का मंदिर ध्यान रखिएगा। इस तरीके से वोटर्स को इन्फ्लुएंस किया जाता है। बाकी लेकिन जब चुनाव होने लगे और उसके जो परिणाम निकलने लगे, वहां पर जिस तरीके से अलग अलग लोगों की प्रतिक्रियाएं आई, उससे भाजपा को समझ आ गया कि राम मंदिर का मुद्दा अब ज्यादा भूलने वाला है नहीं और इसके लिए अलग अलग तरीके की हथकंडे अपनाने पड़ेंगे, क्योंकि जनता महंगाई से परेशान है, जनता महिला अपराध से परेशान है और तमाम ऐसे देश के मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बेरोजगारी से जो है वो परेशान है। और इस वजह से भाजपा को जनता नकारने लगी। तब मोदी जी को समझ नहीं आया कि क्या करें। उसके बाद वो टीवी मीडिया के पास पहुंच गए, लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं और हर तरह एक तरफ रोने लगते हैं कि मीडिया हमें कवरेज नहीं देती और दूसरी तरफ एक दिन में 4 इंटरव्यू देते हैं, थकते नहीं है इंटरव्यू देते हुए और उसमें भी उनकी मनमर्जी के सवाल, उनके मनमर्जी के आंसर पूछे जाते हैं, वो रोने लग जाते हैं और इस तरीके से हर प्रकार से वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने की और आखिरी दाव जब चुनाव प्रचार पर रोक लगने जा रहा है, पूरे लोकसभा चुनाव में जब उन्होंने वोटिंग के दौरान रोक, जब प्रत्याशियों के बोलने पर रोक रहा, तब मोदी जी ने
मोर्चा संभाल रखा था। अब आखिरी चरण में जब मोदी जी भी चुनाव प्रचार नहीं कर सकते तो इसका अलग तोड़ निकालकर उन्होंने मौन व्रत का अलग उपाय निकाल लिया, जिससे कि वो पूरे टीवी पर छाए रहेंगे। और इसी का विरोध कांग्रेस ने किया है। साफ कहा है कांग्रेस ने और मनु संघवी ने कि अगर मोदी जी को मौन व्रत करना ही है तो 1 जून की शाम को कर ले, जब वोटिंग खत्म हो जाएगी उसके बाद अपना मौन व्रत जितना दिन तक जब तक करना है कर ले। अदरवाइज अगर आपको 31 तारीख को ही करना है तो फिर कैमरे पर चुनाव आयोग जो है वो रोक लगा दे, क्योंकि प्रसारण अगर होगा तो वो इनडायरेक्ट कैंपेन होगा मोदी जी का और इससे वोटरों को इन्फ्लुएंस किया जाएगा। अमीक जेमई लिखते हैं 1 जून के बाद पीएम मोदी के पास मौन व्रत का पूरा वक्त है। सब जानते हैं 1 जून से पहले साइलेंट पीरियड है और वहां पर मीडिया लाइव कवरेज डायरेक्टली इनडायरेक्टली वह चुनाव प्रभावित करेंगे। स्पोक पर्सन ऑफ इलेक्शन कमीशन और चुनाव आयोग को टैग करते हुए लिखा, इंडिया अलायंस की मांग पर आदेश करे और कोई इसे टीवी पर लाइव ना करे। तो ये बड़ी मांग जो है लगातार की जा रही है। सोशल मीडिया पर जो जानकार वो विरोध कर रहे हैं और साफ कह रहे हैं साइलेंट पीरियड के दौरान इनडायरेक्ट कैंपेन नहीं होने चाहिए। साइलेंट पीरियड का मतलब प्रत्याशी नहीं दिखना चाहिए, प्रत्याशी को शांति से अपने घर पे बैठना रहना है। ये इनडायरेक्ट कैंपेन नहीं होना चाहिए। अगर हो रहा है तो इस पर चुनाव आयोग जो है सख्त कार्रवाई करे, इस पर रोक लगाए। लेकिन सवाल ये बनता है कि क्या चुनाव आयोग लोकतंत्र के हित में क्या फैसला लेगा? क्या ये कैंपेन रुक पाएगा? क्या ये मौन व्रत रुकेगा या फिर कैमरे बंद किए जाएंगे? आने वाले समय में क्या होगा? या फिर मोदी जी और पूरी भाजपा की टीम अपने बनाए हुए मंसूबे में कामयाब होगी और वैसे ही चलता रहेगा कैंपेन जैसे कि भाजपा ने सोची है और इनडायरेक्ट कैंपेन वैसे ही चलता रहेगा। और दूसरे दिन की हेडलाइन में जब आपके घर पे न्यूज़पेपर आएंगे तो उसमें मोदी की बड़ी तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी। क्या होगा? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।